स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सबके फिजिक्स के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए हम कुछ गेस क्वेश्चन या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया हो वो भी ऐसे पैटर्न को देख करके न्यूमेरिकली इजीली सॉल्व करें। सो चैप्टर वाइज भी आपको ये मिलेगा। अभी मैं रे ऑप्टिक्स का आपको दिखा रही हूँ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स सी। टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि हाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंजेस विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। सो फोकल लेंथ में जो चेंज है यानी कि डेविएशन इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब दैट इज व्हेन वेवलेंथ इंक्रीज है। देखो वेवलेंथ और यहाँ पर म्यू, साइन म्यू और ये जो हमारा लेमडा है उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो इस फॉर्मूला को हम इस तरह के क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, राइट। सो व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेस तो क्या होता है अकॉर्डिंगली, यहाँ पर देखो ये जो हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है, 1/f है, ये म्यू के इनवर्स प्रोपोर्शन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि यू रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ द लाइट इट रिफ्लेक्ट्स, करेक्ट। then why do you not see even a faint image of yourself in the newspaper? आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप जानते हो ना कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ होती है वहां पर होती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ होते हो ना, न्यूज़पेपर इज नॉट अ रेगुलर सरफेस, वो एक इरेगुलर सरफेस है। तो वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो डिफ्यूज सरफेस से होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इमेज नहीं बनती, स्कैटर हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, how does the angle of deviation, minimum deviation of a glass prism vary if the incident violet light is replaced with red? यहाँ पर आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करोगे। देखो 1/f फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर है लेंस में, म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस, यहाँ पे ये है 1/r1 माइनस 1/r2। पावर क्या होगा, पावर और फोकल लेंथ में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, p इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो 1/f के जगह पे आप p लिख सकते हो। so mu minus 1 into 1/r1, यहाँ पे बाई है, minus 1/r2। तो mu of violet is greater than mu of red, तो power of lens will increase. Question 4, what are optical fibers? Give the one reason. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये बना होता है थिन लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फाइन क्वालिटी ग्लास और कॉर्ड्स coated with a thin layer of material of refractive index less than refractive index of the strand. So they work on the basis of TIR. ये एक कीवर्ड है जो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ का है, यूज इन मेडिसिन या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में होता है। वन कैन एग्जामिन द इनसाइड व्यू ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फिफ्थ क्वेश्चन, a thin converging lens has focal length f when illuminated by violet light. State with reason how the focal length of lens will change with change if violet light is replaced by red. अगेन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस, यहाँ पे बाई है 1/r2, ठीक है। यहाँ पर स्लैश मिसिंग है हर जगह, तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे। तो सिंस फ्रीक्वेंसी फॉर वॉयलेट इज मोर देन रेड, आपको पता होना चाहिए कि लेमडा जो होता है, वेवलेंथ ऑफ आर जो होता है वो ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा आर का वो लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट होगा, ठीक। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट इज मोर देन दैट ऑफ द रेड, सो वी कैन से दैट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, आपको यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर तो ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पे माइक्रोस्कोप मिसिंग है, ऑफ माइक्रोस्कोप ये बच्चे आता है। तो 1 प्लस डी बाई एफ, यहाँ पर एफ फोकल लेंथ है, डी जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। जब दो पैरेलल मिरर्स हो, मान लो एक के सामने दूसरा, ये पैरेलल मिरर्स हैं, तो कितने इमेजेस पॉसिबल है, इनफाइनाइट इमेज ना। एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बनी, फिर अब ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ बनी, फिर ऐसे ऐसे बनते बनते इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर -4D एंड 2D आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट कोएक्सियली। हमने दो लेंसेज को मान लो रख दिए हैं, एक -4D का है और एक 2D का है।
टोटल फोकल लेंथ क्या होता है आप जानते हो ना, पावर ऐड होता है, P1 टोटल P इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2, तो ऐड कर दिया तो -2D हो गया। अब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P, तो F इज इक्वल टू -50। Now let us see question number 9. Two thin lenses of power -2D और +2D are replaced. अब एक साथ एक -2 का और एक +2 का, तो obvious है ना, पावर जो होगा टोटल वो 0 होगा क्योंकि पावर एडेड है। Question number 10. A biconvex lens made of transparent material of refractive index 1.25 is immersed in a glass of refractive index 1.33. Glass का usually refractive index 1.33 होता है। When the lens behave as a converging or diverging mirror. Diverging lens की तरह behave करेगा because focal length will be negative. तो ये 10 important questions थे आपके optics के, right? हेलो बच्चों, अब हम आज वेव ऑप्टिक्स के कुछ ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें से समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है या टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। सो लेट अस हैव अ लुक on some of the VVI questions of wave optics. Question number 1. How does the angular separation of interference fringe change in Young's experiment if the distance between the slit is increased? तो यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, सो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये जो होता है ना वेव ऑप्टिक्स सुनने में डिफिकल्ट लगता है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ये याद रखना, और डिस्टेंट लाइट सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट। ये बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं, तो एटलीस्ट लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर टू लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। पहला कंडीशन कोहेरेंस के लिए क्या चाहिए, दे मस्ट एमिट वेव कॉन्टिन्यूसली ऑफ सेम वेवलेंथ, और उनके बीच का फेज डिफरेंस जो होना है ना वो 0 या कांस्टेंट हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम फैक्टर्स व्हिच वुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सोर्स, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीसरा मोशन ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ वेव on which these factors depend, and the speed of light in vacuum. Now let us move on to the fifth question. Define, ये बहुत ही सिंपल है, वेव फ्रंट पूछा जा सकता है एक नंबर में। वेव फ्रंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम which are vibrating in the same phase. ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, you have to draw a diagram to show refraction of plane wave front. देखो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट दिखाओगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे और ऐसे करके अब दिखाओगे कि यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट। रे क्या है, डिफाइंस द पाथ ऑफ लाइट, और वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द वेव लाइट वेव having the same phase of oscillation at an instant. Question number 8. How would the angular separation of interference fringe in Young's double slit experiment change when the distance between the slits and screen is double? अब देखो फॉर्मूला तो यही है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। सो एंगुलर सेपरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिट स्क्रीन सेपरेशन, ये याद रखना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर ट्वाइस वगैरह कर देते हैं। सो देयर विल बी नो चेंज। Now, looking at question number 9, in a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of central diffraction band? कैसे affect करेगा? So, if the width of the slit is double, the size of central diffraction band will be half, क्योंकि यहाँ पर inverse proportional है, and intensity will be 4 times. ये याद रखना कि कौन कैसे vary करता है, एक में 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द शेप ऑफ वेव फ्रंट कमिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, व्हेन अ प्लेन वेव ऑफ लाइट, यहाँ पर एक प्लेन लाइट इंसिडेंट है, तो आप देख सकते हो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इतने की भी कम से कम प्रैक्टिस कर दो। तो ये 10 क्वेश्चन है आपके वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है बच्चों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और आप एटलीस्ट इतनी तो प्रैक्टिस कर लीजिए। हर चैप्टर की बनाई हुई है और लिंक जो है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।